ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 अप्रैल 2020। मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा पिता से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। तो बाबा इस सर्वोत्तम संगम युग की बड़ाई कर रहे हैं कि इसी युग में मैं आता हूँ तुमसे मिलने। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला तो यही है। हाँ, प्रश्न है, कौन सा पाठ पिता ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक पिता ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने नहीं बनाया, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो भगवान बार बार हमें सबसे पहला पाठ यही पढ़ा रहे ना कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी अहंकार, स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से जो अहंकार होता है ना, इसी पर श्री राम जी जब अयोध्या लौटे रावण को हराकर, लंका पर जीत पाकर, तो सभी ने खूब तारीफ किया कि श्री राम जी ने कितने महावीर रावण को, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता था, अपार भक्त था, मतलब कि जिसने शिव तांडव स्रोत का रचयिता, मतलब इतना महान था, उसको मार गिराया आपने। श्री राम की इतनी मतलब महिमा हो रही है। तो श्री राम जी ने क्या कहा पता है? रावण को मैंने नहीं मारा, बल्कि रावण को उसके मैंने मारा, अर्थात अहंकार ने। तो अहंकार स्थूल हो या सूक्ष्म, हमें वो गिराता ही है। अब जैसे घर में भी अहंकार हो जाता है ना, रिलेशन में भी सफरिंग्स हो रही है और तनाव है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, सुनना नहीं चाहता, समझता नहीं, तो उस वक्त धैर्य रखें। हाँ, क्योंकि इसे झुकना नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक के पास अपना अहम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं वो, और सेल्फ वे लोग शरीर को समझते, जबकि सेल्फ यहाँ आत्मा को समझना है। हाँ, और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, जो परमात्मा से पढ़ रहा है, उसके जीवन में तो परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाला चेंज नहीं होगा, बल्कि उसे चेंज होना है। सदा उसे लगे कि मुझे चेंज होना है, मेरी किस एक्टिविटी से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वह छोड़ना है। चलो वो नहीं समझते, वो उनकी संगत दूसरी है, वो नहीं, उन्हें नहीं दिख रहा है, तो मैं तो ठीक करने का प्रयास करूं। कहते हैं ना, वी कांट चेंज अदर्स बट वी कैन चेंज आवर सेल्व्स। स्व परिवर्तन का ही तो स्लोगन है ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी में। परमात्मा हमें स्व परिवर्तन ही तो सिखा रहे हैं ना। हाँ, औरों का परिवर्तन नहीं। ये देखना है कि किस किस बातों से वो इरिटेट होते हैं, कौन सी चीज़ से वो तनाव में आ जाते हैं, उसे रियलाइज़ करें और चेंज करें। अब जैसे कि कोई महिला थोड़ा नाश्ता में लेट हो जा रहा है, रोज़ ही लेट हो जा रहा है, और हस्बैंड बहुत चिढ़ रहा है, इरिटेट हो रहा है, लेकिन इसे हो नहीं पा रहा है और रिश्तों में तनाव आ रही है, तो क्या करें? एकदम साइलेंट होकर के अपने मन से सोचें कि क्यों इरिटेट हो रहे हैं। तो शायद मैं ही थोड़ा लेट से उठ रही हूँ, मुझे ही काम करने में थोड़ी देरी हो रही है। तो यदि हम ये चेक करें और अपने नियम में सुधार कर ले, रूटीन में, और उन्हें टाइम पर भोजन दें, तो 1 2 3 दिन तक भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी दिन तक उनको इरिटेट किया इस चीज़ से। लेकिन एक न एक दिन वो ज़रूर बोलेंगे। इसी पर तो है ना कि वक्त अच्छा आता है, लेकिन समय पर ही आता है। रियलाइज़ करते हैं ना, क्योंकि सुख शांति यदि चाहिए, मिलकर रहना चाहते हैं, तो कोई एक को तो पहल करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और यदि वो स्पिरिचुअल हो, तब तो बात ही निराली है ना, बड़ी बात। तो बस यही पाठ हमें पढ़ लेना है कि हम देही अभिमानी बने। गीत है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के लिए, मतलब नवयुग आया कि आया। आत्माएं क्वेश्चन भी करे कि मेरा दिन कब आएगा, तो बस आने ही वाला है। इस भान में रहें, और अभी तो घर में बैठना भी, तो कुछ करना भी नहीं है, तो बस बैठे बैठे भी प्लानिंग करें, अपने अच्छे दिन को सोचें, और बुरे दिन पर एकदम फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ें, नहीं चिंतन करें पीछे का। हाँ,
होना था, हमने भी कुछ ऐसा किया था, तो हमारे साथ कुछ लॉस हुआ, लेकिन अब हम अपने विल पावर से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी नॉलेज से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जब हमारे साथ भगवान है, तो फिर सोचना क्या है ना? फिर बाबा आगे बता रहे हैं, बाबा बैठ बच्चों को जगा रहे हैं, अब जागो, नया युग आया, अर्थात नई सत्युग की दुनिया। पुरानी दुनिया है कलयुग, तो बच्चों को घबराना नहीं। जब भगवान कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, तो फिर हमें मानना है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा कि अभी तुम नर्कवासी नहीं हो, तुम हो संगम पर, जिस पर ही चलकर तुम स्वर्ग तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते हो। जिसे ही सच्चा सच्चा तुम सर्वोत्तम कुंभ मानते हो। कुंभ का मेला यही है। अभी परमात्मा आकर आत्मा बच्चों से मिलते हैं। तभी तो गाया जाता है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। कोई नदिया सागर का मेला नहीं कहते हैं, ऐसा थोड़ी कहते हैं। और कहते भी है ना कि जीवन जीवन में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं, तो हमें किस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि जीवन कोई पेन ड्राइव नहीं है कि हम अपनी इच्छा के गाने सुने, जो हमने उसमें लोड किया वही सुने, बल्कि जीवन तो रेडियो जैसा है। कब कौन सा गीत आएगा हमें तो पता ही नहीं। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ समझ चले ना इतना समय। अभी तो बाबा आकर हमें देही अभिमानी बना रहे हैं, जो कि कोई साधु संत मनुष्य आत्मा तो बना नहीं सकते। हाँ, और देह अभिमान ही तो हमें फंसाता है और सबके साथ फासले करवा देता है। कहते भी हैं ना कि लंबी जुबान और लंबा धागा अक्सर फंस जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करना होगा? जुबान को समेट कर व धागे को लपेट कर रखना होगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि अभी ये नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हो रहा है। अब भगवान हमें ले जाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो गाइड भी है ना। और कहते भी है ना कि सच्चा सुख किसी को सुख देने में है, किसी से सुख मांगने में नहीं है। जैसे एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, अपने स्कूल से लौटते हुए वो एक कब्रिस्तान में पहुंचता है और एक कब्र के ऊपर बड़ा बस्ता रखता है और जोर जोर से रो रहा है। छोटा सा बच्चा था और कह रहा है उससे कि पापा तुम कब आओगे? मेरी टीचर ने बोला, आज मुझे डांट के बोली थी कि कल फीस लेकर आओ, नहीं तो पापा को बुलाओ। अब मैं कहाँ से फीस दूँ? पापा तुम कब आओगे? खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। तभी बगल के कब्र में कोई एक धनी व्यक्ति किसी की कब्रगाह पे फूल चढ़ा रहा था, कोई होंगे उसके। उसने जब ये बात सुनी तो वो फूल लेकर सीधा इस बच्चे के पास आ गया और उसने गुलदस्ता बच्चे को दिया और पैसे भी दिए और कहा कि बच्चा, ये तुम्हारे पापा ने भेजा है, जाओ अपने स्कूल में दे देना। और सच में जब बच्चा खुशी खुशी आंसू पोंछते हुए जब चला गया वहाँ से, तो इस व्यक्ति ने महसूस किया कि जो सुख मैं उस कब्र पे फूल चढ़ाकर जो मुझे मिलता था या नहीं मिलता था, वो आज मुझे इस बच्चे को खुशी देकर मिली। मतलब इतनी आत्मसंतुष्टि हो रही है। तो इसे कहते हैं, किसी को सुख देने से हम बहुत सुखी बन जाते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं तुम्हारे ले जाने आया हूँ। तुम सभी पंडे हो। जैसे पंडे आदि यात्रियों को ले जाते ना तीर्थ कराने, तो वे सब तो हो गए जिस्मानी पंडे, लेकिन तुम तो हो रूहानी पंडे। इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव है ना, लेकिन तुम हो गुप्त। बाबा बताते हैं ना कि पांडव, कौरव और यादव 3 सेनाएं युद्ध में लड़ेगी। तो पांडव हो गए जो धर्म के साथ चल रहे हैं, कौरव हो गए जो अधर्म के साथ, सब कुछ जानते हुए भी अधर्म पर ही चल रहे हैं, और यादव हो गए विदेशी, हाँ, बाहर के लोग। तो इन तीनों के साथ युद्ध चलेगी। जो अभी की बात है, महाभारत लड़ाई का समय अभी ही है। तभी तो गीता ज्ञान देने के लिए परमात्मा शिव ने इस श्री कृष्ण के 84वें जन्म, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण का ही अंतिमा जन्म है और उनके मुख से ये गीता ज्ञान, ये मुरली निकल रही है। ये कितने रहस्य की बात है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसे समझेंगे वही जिन्होंने पहले भी मुझसे सुना होगा। जो दैवी कुल की आत्मा होगी उसे इतना टच करेगा, उसे लगेगा कि बिल्कुल सच, एक एक बात उसे सच लगेगी। वो थोड़ा भी तर्क नहीं करेगा।
जो सतयुगी आत्माएं होंगी, जो त्रेता युग की होगी, जो सेकंड फेज की होगी, वो थोड़ा थोड़ा तर्क करेंगे, लेकिन भगवान में निश्चय होगा, लेकिन तर्क जरूर करेंगी, अर्थात वो थोड़े पीछे के कैटेगरी की। तो सबको समझ में आ रहा है ना कि हम किस दिशा में हैं, कहाँ पर हम हैं। और कहते भी है ना कि चलो महाभारत लड़ाई चल रही है, हर एक मन में, हर घर में महाभारत है, मतलब टूटने बिखरने की चीज़ें हो रही है, रिश्ते टूट रहे, बिखर रहे, मन टूट रहा है। तो इस पर भी बहुत सुंदर बात है, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का कितनी खूबसूरती से प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे बादल के टूटने से मेघ बरसता है, जमीन के टूटने से खेत बनता है, बीज टूटने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है। सुंदर बात है ना। तो जब भी कभी मन को एकदम टूटा हुआ महसूस करे, तो यह भरोसा रखे कि बाबा भगवान हमारा प्रयोग कुछ बेहद ही अच्छी सेवा के लिए कर रहे हैं। तो कितना मन खिल जाएगा ना, कभी भी मन मायूस नहीं होगा कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने पढ़ाई पर बोला, स्टूडेंट के बारे में बताया कि कोई तो बहुत समझदार होते, जो अच्छी धारणा करते और कराने का भी शौक रखते, बाकी कोई तो मीडियम होते, कोई थर्ड, कोई फोर्थ ग्रेड। प्रदर्शनी में भी रिफाइंड रीति समझाने वाला चाहिए। मतलब प्रदर्शनी में तो काफ़ी आत्माएं आती है ना, मनुष्य आत्माओं की भीड़ होती है ना प्रदर्शनी में। तो बाबा कह रहे कि बहुत समझो सयानु, मतलब रिफाइंड बुद्धि वाला ही वहाँ समझाना चाहिए। तो पहले तो दो पिता के बारे में समझाओ, एक लौकिक अर्थात इस लोक के पिता, शरीर के पिता, और दूसरा आत्मा के पिता, पारलौकिक पिता परमात्मा। और यह भी बताओ कि भारत ही स्वर्ग था जो अभी नरक बना है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी शुरू हुई थी, अर्थात एक शिवलिंग की ही पूजा होती थी, लेकिन अब तो व्यभिचारी हो गई, अनेकों को याद कर रहे हैं, और गिरते गिरते तो प्रकृति के तत्वों की भी पूजा होने लगी। तो सारा रहस्य बताओ। हाँ, और कभी भी किसी चीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें सिखाने आता है, जैसे कि मोबाइल। आजकल के युग में मोबाइल के बगैर तो किसी का जीवन ही नहीं चलेगा। तो मोबाइल से भी हम अच्छी चीज़ क्या ले, कि जो बात हमें अच्छी लगती है उसे सहेज ले, माना सेव कर ले। जो बातें हमें बहुत खुशी दे रही है तो उसे शेयर करें, बांटे, फॉरवर्ड करें, और अच्छी न लगे तो डिलीट कर दें। यदि ये तीन बातें हम अपने जीवन में अपना ले तो हम कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, जो चीज़ हमें किसी की अच्छी नहीं लगी, किसी ने कुछ बोला, बुरा बोला, ताने दिए, निंदा करी, हमें पसंद नहीं, तो मन से सीधे डिलीट, उसे सेव। लेकिन उल्टा होता है, गलत बातों को हम सीधे सेव कर लेते हैं। हाँ, और फालतू निंदा शिकायत वाली बातें उसे शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, और अच्छी चीज़ जो लगे उसको देते ही नहीं है, बांटते ही नहीं कि मुझे क्या मतलब किसी से। तभी तो हम फंसते हैं। हुँ? फिर भोले बाबा ने पुरुषार्थ, अच्छे पुरुषार्थ पर बताया कि कैसे तो पुरुषोत्तम बनोगे। तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें न सुनो। कनिष्ठ अर्थात हमें जो नीचा गिराती है। अब पिता जो हमें सच सुनाते हैं उससे ही अब पुरुषोत्तम बनते हैं। तो इविल बातें सुनते सुनते ही तो कनिष्ठ बन गए। तो सब ज्ञान की पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होती ही है ना। जैसे कोई डॉक्टर 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक की प्रैक्टिस करते, और किसी को सोचो खाने को भी नहीं जुटता। उसी तरह से बैरिस्टर, किसी का केस बहुत चल रहा है, कितनी कीमत में लोग उससे केस मदद दे रहे हैं, उसे लड़वा रहे हैं, और किसी को एकदम फाके में जा रहा है। तो बस पढ़ाई पर सारा मदार है, दास दासियों में भी नंबरवार है। तो सदैव अपने दिल से पूछना है कि हम कितना पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पुराना चोला तो हमारा ही है ना। क्योंकि शरीर लेते छोड़ते ही तो आत्मा पतित बनी है। 84 जन्म हमने लिए ना, कितनी बार हमने शरीर लिया छोड़ा। तभी तो उपराम रहना है ना इससे। हाँ, देही अभिमानी बनना पड़े। और देही अभिमानी होने के कारण ही देवताओं को शरीर में रहते भी जब छोड़ते हैं ना शरीर, तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते, क्योंकि शरीर से भी कोई मोह नहीं। तभी तो उन्हें मोह जीत का टाइटल मिला है। मोह, मोह को समझाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आत्माओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि मोह और प्रेम को सब एक समझ लेते हैं। इसे क्लियर करना चाहूँगी कि मोह एक ऐसा आकर्षण है जिससे छूटा नहीं जा सके। हाँ, खुद पर काबू न रखते हैं तो सत्ता, व्यक्ति, वस्तु, व्यसन जो भी होती है, इन सब चीज़ों पर जब हम काबू नहीं कर सकते तो यह मोह है। जिस प्रकार लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही मोह से नहीं छूट सकते।
जबकि मोह को प्रेम का गहरा रूप मानते हैं ना लोग, मोह को प्रेम का रूप ही मानते, पर फिर भी इससे छूटने का संदेश मिल रहा है। बाबा भी कहते हैं बच्चे मोहजित बनो, तो क्यों बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुने। इन दोनों के बीच विचार करेंगे इसके गहराई पर, तो प्रेम व मोह के बीच जो बुनियादी भेद है उसे समझते हैं। प्रेम होता है तब जब हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं, लेकिन मोह होगा तो हम खुद के सुख की कामना करते हैं। देखा दोनों में डिफरेंस। प्रेम में हम दूसरे को देना चाहते हैं और मोह में हम लेना चाहते हैं। व्यक्ति के प्रति प्रेम होता तो हम उसे सुख देने का प्रयास करेंगे, लेकिन मोह होता तो सुख लेने का। प्रेम के केंद्र में क्या होता है, सिर्फ वो होता है, सामने वाला होगा, लेकिन मोह के केंद्र में सिर्फ मैं होता है, मैं। उसी तरह से वस्तु के प्रति भी हमें प्रेम है या मोह, हम उसको समझेंगे। जैसे सत्ता या वस्तु से हमें प्रेम होगा तो उसे प्राप्त करने के लिए हम उसके योग्य बनेंगे, है ना। लेकिन जब मोह होगा तो उसे पाने के लिए हम उचित या अनुचित कोई भी रास्ता अपनाएंगे। जैसे संपत्ति के लिए प्रेम से हम मेहनत करके पाना चाहेंगे, लेकिन नहीं तो फिर चोरी करेंगे, गलत हरकत करेंगे, हाँ, उसे पाने के लिए। तो ये मोह हो गया। मोह से भरा व्यक्ति स्वयं व समाज को हानि पहुंचाता है। तो क्या इस मोह से बचना इतना कठिन है कि सभी लोहे और चुंबक की तरह इसमें जुटे हुए हैं? नहीं, बस मोह को प्रेम में कन्वर्ट कर देना है। सुख व दुख किसी व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता, इसे ये तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख व दुख का आधार मानते तो हम दुखी हो जाते हैं। बस इसे बंद कर देना है। और जैसे हम बंद करेंगे तो क्या हमारा पागलपन नहीं छूट जाएगा? हम किसी के लिए बहुत पागल हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए, सत्ता, वस्तु, व्यक्ति, वैभव। जब सुख और दुख का आधार मानेंगे तभी हम इससे छूट जाएंगे। जैसे बचपन में खेल के लिए, खिलौने के लिए हमारे अंदर जो पागलपन था, हाँ, बच्चे को देखते हो, कोई चीज़ को चाहना है तो कैसा एकदम जमीन पर लेट जाएंगे, एकदम दुकान पकड़ के खड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से, तो ये पागलपन है। लेकिन जब बड़े होते, जब समझ होता है, तो वो हमारे लिए एक मनोरंजन बन जाता है। तो बस वही बात है प्रेम और मोह में, ये बेसिक भेद है। जिसे समझ जाए तो हमारा जीवन सदा सुखी हो जाएगा और हम एकदम बढ़िया बन जाएंगे, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक पिता से सच्चा ज्ञान सुनना है। दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, मतलब सदा देने का प्रयास करना है, लेने का नहीं कि हमें भी सुख मिले। जहाँ हम चाहना करेंगे, कामना करेंगे ना, तो हम फिर फंस गए ना। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, हमें तो नई दुनिया सत्युग में जाना है और हम उसकी नैया में बैठे हुए हैं। जब मंजिल पर हम पहुँचने के करीब हैं तो फिर हम पीछे मुड़ कर क्यों देखें? है ना बड़ी बात। तो हमें हर एक चीज़ से सच्चा सच्चा, मतलब उसे हम एक खेल के रूप में ले, मनोरंजन के रूप में। कभी ये ना सोचे कि यह तो मेरे जीवन का आधार है। आधार बना लेंगे और आधार हिला तो हम भी हिल जाएंगे। और होता भी है, बच्चों का अनुभव भी होता है और बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं। तो हमें इससे बचना है और अपने आप को एकदम ईश्वर के नियमों पर चलाना है। चलिए कुछ समय के लिए हम अपने मन मस्तिष्क पर आत्मा को देखें, क्योंकि वी आर स्पिरिचुअल ना, हमें स्पिरिट की नॉलेज मिली है, आत्मा की नॉलेज। और इस संस्था के जो 7 डे कोर्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहला पहला पार्ट आत्मा का ही होता है कि मैं कौन हूँ। अपनी आत्मा को देखें, दोनों भाव के बीच चमकते हुए सितारा के रूप में। मैं आत्मा इस शरीर में भृकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से सुन रही हूँ। अच्छा, मुरली सुनने के लिए हम ऐसी लिस्ट बना लें
कि बाबा ने क्या करने को बोला आज और क्या नहीं करने को। एक डायरी में अलग अलग कॉलम बना लो, और करने की लिस्ट और न करने की, और फिर रात में बाबा को रिपोर्ट दें। तो यदि हम ऐसा करेंगे और फिर बाबा से योग लगाएंगे, जब हम करने वाली बात पे चले और ना करने को हटाते गए, तो फिर हमारा योग कैसा लगेगा? एकदम परफेक्ट होगा ना। किसी की बात जो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध कैसा होगा? बढ़िया होगा ना। नहीं, यदि हम न करने वाले काम ही करते रहे, यदि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात न सुने, जिस बात में डोंट बोले उसी को करते जाए, तो कभी कभी सुनते हैं ना कि पिता ने बच्चे को बेदखल कर दिया क्योंकि वो गलत सलत संग में पड़ गया, गलत काम कर रहा है, होता है ना। और यही कारण है कि बच्चे ज्ञान में चलते चलते चल रहे हैं लेकिन नाफरमानी कर रहे हैं, तो एक न एक दिन पिता बेदखल कर देते हैं, मतलब ज्ञान से छूट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। हमें तो उस चीज़ की लिस्ट बनानी है जो बाबा को दिखाना है कि बाबा ने जो बोला है वो होमवर्क करके हमको दिखाना है। तो बाबा से वरदान लेते हैं। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थात मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ ही है फॉलो फादर, जो हमें लास्ट स्टेज के समीप ले आएगा। इस पाठ से अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बदले हम अपनी बुद्धि चलाते, मतलब श्रीमत में मनमत परमत मिक्स करते, तब मुश्किल होती है। इससे हम अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हैं। अगर फॉलो करते जाए तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। जैसे हम कैसे अपने मन को सच्चा रखें। कहते भी ना, सच्चा दिल तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। सदा हर किसी के प्रति शुभ भावना रखें। अब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, दुख हो रहा है, तो हम क्या करते, उसके बारे में पीछे में चर्चा कर लेते, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन चर्चा से नहीं बचते, वर्णन कर देते, सोच भी लेते हैं, और फिर योग में सकाश देंगे, इट विल नेवर वर्क। हमें क्या करना है, पीछे में भी उसके बारे में अच्छा सोचना है। हाँ, तभी हम इससे मुक्त होंगे। और बाबा तो मुक्तेश्वर है ना। बाबा से कहें कि बाबा, इस आत्मा के साथ मेरा क्या हिसाब है वो आपको मालूम है, आप मेरे हिसाब से मुझे मुक्त करो। मैंने जो किया वो आपको पता है। तो अपने वाइब्रेशन को पावर स्टेशन से कनेक्ट करें और उनके द्वारा उस आत्मा को साकाश दें, क्योंकि हम उनके बारे में नेगेटिव सोच भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, वर्णन करते, चर्चा कर लेते हैं, इसीलिए हमारे साकाश वहाँ तक काम नहीं कर रही है। तो सब कुछ भगवान को सौंप दें और कोशिश करें कि हम सदैव शुभ चिंतक मणि बनकर रहें, अच्छा अच्छा सोचें। यदि हमें सब कुछ सही करना है तो, है ना। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।